की रहेगी। आज की डेट में आप देख लो, जीरी अभी बिकी है, रेट थे जीरी 1800, जीरी बिकी 900, और मंडी में चले जाओ 900, 1200, 1400 से ज्यादा तो कोई खरीदने को लागी नहीं। अब जीरी किसानों की खत्म हो गई, अब व्यापारी खरीदना है उसे 2500। ये हालत है। आलू को देख लो आप, व्यापारी खरीद के रख लेंगे, मंडी में जरूरत है 20 कट्टे की, बेचेंगे 10 कट्टे, वो हो जाएगा 2000 रुपये कट्टे। इनको कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर को ये नहीं पता कि जीरी में कितना पानी लगना है, कितना खाद लगना है। उसने कभी खेती की नहीं, उसे कृषि मंत्री बना दिया। तो हम सभी इसका पुरजोर विरोध करते हैं। इन कानूनों को वापस लो, नहीं तो मजदूर और किसान मिलके लंबा संघर्ष करेंगे। सभी को लाल सलाम, धन्यवाद। ये कृषि मंत्री को लेकर के बातचीत कर रहे हैं और से साथी अजीत जी को निवेदन करूंगा आए और अपने बात को रख यहाँ पे बहुत बेलसोनिका के नेता हैं, वो बात कर रहे हैं। जरा इनसे बात। प्रदर्शन कर रहे हैं किसानों के समर्थन में, उनकी मांगों के समर्थन में। भारत का जनतंत्र दुनिया में सबसे बड़ा जनतंत्र बताने वाले जो हमारे नेता लोग हैं, और हम सबको पता है कि हिंदुस्तान का जनतंत्र जब हम संसद में देखते हैं, जनतंत्र की धज्जियां उड़ती हैं। और हम जब सड़कों पे जो है मजदूरों को देखते हैं, किसानों को देखते हैं, छात्रों को देखते हैं, नौजवानों को देखते हैं, अल्पसंख्यकों को देखते हैं, दलितों को देखते हैं, वहाँ पे भी हम जनतंत्र की धज्जियां उड़ते हुए देखते हैं। तो ये जनतंत्र की दुहाई देना आज के समय में जो है सबसे बड़ी हमारे साथ जो है एक धोखा है। दूसरी बात जो किसानों के साथ है, वो जनतांत्रिक तरीके से विरोध कर रहे हैं। जो ये 3 कृषि कानून है वो काले कानूनों के रूप में बता रहे हैं, क्योंकि एक तरीके से जो इसमें कॉन्ट्रैक्चुअल फार्मिंग है, दूसरा जो है जमाखोरी को बढ़ावा देने वाले कानून है, वो मजदूर भी समझ चुके हैं कि जो ज्यादातर एक आबादी के सामने जो एक रोटी का संकट मौजूद हो चुका है, वो रोटी का संकट इससे भी ज्यादा तीखे रूप में मौजूद होगा जब ये 3 काले कानून जो है लागू होंगे, जमीन पे लागू होंगे। क्योंकि जो प्याज आजकल हम देख रहे हैं कि इतना महंगा हो चुका है, वही रोटी का संकट जो है सबके सामने महंगा हो जाएगा। दूसरी चीज है कि जो छोटे और सीमांत किसान हैं, जो मंझोले किसान हैं, उनको तबाह बर्बाद करके इतनी बड़ी आबादी को एक तरीके से जो है रिजर्व आर्मी के रूप में तब्दील कर दिया जाएगा। पूंजीपतियों की जो है रिजर्व आर्मी होगी वो, और एक नए सामाजिक संकट को जन्म देगी कि जो छोटे और मंझोले किसान वो तबाह बर्बाद कर दिए जाएंगे इस कॉर्पोरेटिव खेतीकरण के कारण। इन 3 काले कानूनों से जो हमें साफ ये नजर आ रहा है कि ये कॉर्पोरेट की जो है सेवा में कानून है। कॉर्पोरेट खेती को जो है बड़े बड़े कॉर्पोरेट निगमों को, बड़े बड़े जो है संस्थानों को जो है ये खेती में लेकर आएंगे और छोटे और मंझोले किसानों को जो है साइड कर देंगे। तो ये जो निश्चित तौर पे आगे आने वाले समय में एक बड़े सामाजिक संकट की ओर जो है संकेत है। दूसरी तरफ इसी सरकार ने किसानों के जो 3 अध्यादेश हैं, उनके साथ साथ 4 श्रम संहिताएं भी पास कर दी हैं, जिनका हमारे किसी को ध्यान नहीं है। लेकिन आगे आने वाले समय में ये इतना जो है भयंकर मजदूरों का जो है शोषण और दमन करेंगी कि हमें 8 घंटे के काम का अधिकार भी छीन लिया जाएगा। इसमें ऐसे प्रावधान है कि मालिक बाध्य करेगा कि तुम 12 घंटे काम करो। जो 8 घंटे की लड़ाई हमारे पूर्वजों ने आज से 150 साल पहले लड़ी थी, उसी लड़ाई को जो है यानी 150 साल पहले गुलामी की ओर हमें धकेला जा रहा है। दूसरी तरफ जो स्थायी काम हम लड़ाई करते हैं मैनेजमेंट से कि स्थायी काम पे स्थायी रोजगार, वो अब जो है इन्होंने कानूनी जामा पहना दिया है कि स्थायी काम पे अब जरूरी नहीं है कि वो स्थायी रोजगार हो, उसके लिए फिक्स्ड एम्प्लॉयमेंट एक नया जो है इन्होंने वर्ड डेवलप कर लिया है। तो निश्चित तौर पे जो ये मजदूर और किसान विरोधी सरकार है, हमें इसका डटकर विरोध करना चाहिए। किसानों के साथ अपनी एकजुटता कायम करनी चाहिए, क्योंकि हमारा ज्यादातर मजदूरों का बैकग्राउंड किसानों का बैकग्राउंड है और हम अच्छी तरीके से जानते हैं ये भाषण चल रहा है। किसानों की समस्या मजदूरों से थोड़ा सा अन्य लोगों से बात करेंगे। हमारे साथ अजमेर साथी हैं, आप बात जन्म देंगे कानून। हाँ, तो ये एक प्रोटेस्ट चल रहा है, इसमें लेबर कोड को लेकर के भी बात हो रही है, क्योंकि एक साथ जो है 3 कृषि कानून पारित किए गए थे जिसके खिलाफ किसान आंदोलनरत हैं, और 3 लेबर कोड भी इसी साल संसद सत्र बुला करके पास कर दिया गया था और ज़बरदस्ती पास किया गया था। तो यहाँ पे कुछ लोग जो हैं अभी बातचीत कर रहे हैं, लगातार बातचीत जारी है। तो अभी हम आपको और सुनाते हैं कि ये लोग क्या कह रहे हैं। ठीक है।
आज जो है वो अपना जो है आज का ये पूरा दिन, आज का जो जीवन है वो किस तरीके से निकालेंगे। और ये सारी चीज़ें कौन निश्चित करता है? हमारे अगर रूप में देखा जाए तो हमारे रूप में निश्चित करता है किसान, क्योंकि वो हमें भोजन जो कि आदमी की एक मूलभूत आवश्यकता है वो मुहैया कराता है। अगर उस किसान के लिए ही हमारे देश में, जो कि कृषि प्रधान देश माना जाता है, इस तरीके का व्यवहार होगा, उनके साथ इस तरीके की दोगली बातें होंगी, उनको ही बिना विश्वास में लिए हुए और ये बोल के कि तुम्हारे समर्थन में, तुम्हारे हित में हम कानून पास कर रहे हैं, इस तरीके का कानून पास किया जाएगा, तो दोस्तों वो बिल्कुल भी स्वीकार नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पर केवल किसान ही नहीं है, पूरा मजदूर वर्ग, एक आम व्यक्ति, एक हर छोटे से छोटा व्यापारी, एक जो है रेहड़ी वाला, पटरी वाला, सड़क बनाने वाला या कहीं पर भी काम करने वाला, हर व्यक्ति हमारे सारे किसान साथियों के साथ में है। न केवल पंजाब के बल्कि पूरे भारत के किसान एक हैं, पूरे भारत के मजदूर किसान एक हैं। इसी के साथ मैं निवेदन करूंगा कामरेड सतबीर जी से, अभी ज्ञापन दे देते हैं दोस्तों, उसके बाद में जो है वक्तव्य जारी रहेगा। अभी गुड़गांव सचिवालय के तहसीलदार आए हैं, वो ज्ञापन ये सारे लोग दे रहे हैं, तो ज्ञापन देते हुए कुछ बातें करेंगे। अनिल आइए और आइए। किसान विरोधी बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो। मजदूर विरोधी बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो। दमनकारी नीतियां नहीं चलेंगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेंगी। ये सर राष्ट्रपति महोदय के नाम पे है हमारा ज्ञापन। तो आपसे निवेदन है कि भारत सरकार तक और राष्ट्रपति महोदय तक हमारी बात पहुंचाएं। बिल्कुल। हमारा मुख्य मानना यही है कि जो हमारे किसान भाई हैं जी, उनको विश्वास में लेके उनके हित में नीतियां बनाई जाएं, ताकि किसान का हित हमारे पूरे देश का हित है और सभी लोगों का हित है। अन्यथा अभी हमारे जो बाकी के लोग हैं, चाहे वो मजदूर वर्ग हैं, चाहे वो जो है डेली वेजेस वाले हैं या कोई भी है, हम सबको ऐसा ना हो कि मजबूरी में रोड पर आना पड़े और उनके समर्थन में बहुत बड़ा आंदोलन करना पड़े। तो सरकार को पहले से ही हम लोग जो है ये अपने तरीके से जो है चेतावनी दे रहे हैं या उनको जो है संदेश देना चाहते हैं कि वो किसानों का जो ये मामला है उसको शांतिपूर्ण तरीके से हल कर ले और जल्दी से जल्दी हल कर ले। मारुति सुजुकी मजदूर संघ और उनके जितने भी घटक दले और बाकी की ट्रेड यूनियंस है, उन सभी का यही संदेश है। धन्यवाद। कौन बनाता हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान बनाता हिंदुस्तान। ये ज्ञापन दे दिया गया है और ज्ञापन को तहसीलदार साहब लेके जा रहे हैं। इस पे बहुत सारे लोगों के हस्ताक्षर हैं और ये ज्ञापन राष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री महोदय, खट्टर सरकार, इन सबको इसमें मजदूर किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मजदूर किसान विरोधी काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। बहुत ही सम्मान के और किस पे पढ़ेगा? ये मजदूर किसानों के जो बेटे पढ़ लेते थे उनकी शिक्षा से वंचित किया जा रहा है। अभी हरियाणा में जो मेडिकल की फीस जो बढ़ा दी गई, 10-10 लाख रुपए सालाना फीस कर दी गई, कौन मजदूर किसान का बेटा जो है जाके शिक्षा, अपने बच्चों को शिक्षा दिला पाएगा? मजदूर किसान के बेटों को शिक्षा से एकदम वंचित करने का कानून, सारे चहुं और जो है हमला इस सरकार ने बोला है। और साथियों, ये हमला बोलने का साहस इस सरकार में कहां से आया? इस सरकार ने अंतरराष्ट्रवाद के नाम पे, इस सरकार ने धार्मिक उन्माद के नाम पे, जिसको इससे पहले साथी कह रहे थे, इस देश की जनता को गुमराह करने का काम किया। आज पूरे देश में जब भी चुनाव होते, बिहार का चुनाव हो, कहीं का चुनाव हो, मजदूर किसान के मुद्दे गायब हैं। कौन से मुद्दे हैं? एक कृत्रिम मुद्दे जो है खड़े किए जाते हैं, वो जनता को बांटने वाले मुद्दे हैं। साथियों, इन कृषि बिलों का विरोध करना केवल किसान आंदोलन के समर्थन की बात नहीं, ये पूरे देश के हित में, मजदूरों के हित में, मजदूरों के अपने अधिकार की बात है। तो मजदूरों को इस बिलों का विरोध मजदूर के अपने नजरिए से करना चाहिए, क्योंकि मजदूर इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकता है कि किसानों को उनकी जमीनों से उजाड़ के जो है शहरों में जो है
भेज दिया जाए। आज ये किसी कानूनों से जो किसानों की जो स्थिति होने वाली है वो वही स्थिति होने वाली है जो फैक्ट्रियों में हम ठेका मजदूरों की देख रहे हैं। आज उन किसानों को ठेका मजदूरों की कगार पे जो है पूंजीपतियों की दया पे जो है छोड़ा जा रहा है। पूरी तरीके से एकाधिकारी पूंजी टाटा बिरला अंबानी अदानी अंबानियों के हाथों में जो है पूरी देश की सरकार चल रही है। आप बात बोल रहे हैं कि वो देशभक्त सरकार है जो अदानी अंबानी के लिए कानून करती है, देश की तमाम मेहनत कर जनता के ऊपर हमले बोलने वाली खंदकें खोद दी। ताज्जुब की बात है इस देश में, आजाद देश की सरकार ने खंदकें खोदी सड़कों पे किसानों को रोकने के लिए। साथ ही कल सिंध बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर से साथियों का ये कहना था कि किसानों की पूरी फौज खड़ी है, बाकायदा रजद का पूरी आमद हो रही है। अब जरूरत है तो मजदूरों को उस किसान आंदोलन का समर्थन करने की, उसके साथ कंधे से कंधा मिलाने की। साथियों इस बात का पूरा यकीन है हमें। साथ ही बात कर रहे थे रूस में मजदूरों ने किसानों ने एकता बनाकर पूंजीपतियों के राज को खत्म कर दिया। कितनी दूर है संसद? जब मजदूर किसान विरोधी कानून बना रहे हैं वो मजदूर किसानों की संसद नहीं है। तख्ता पलटने में जो है मजदूर की अगर एकता हो गई तो कोई वक्त नहीं लगेगा। ये पुलिस और ये जो फौज लगा रहे हैं ये आसमान से नहीं आए, ये मजदूर किसानों के ही बेटे हैं। इनको जो है हमारे ऊपर ही गोलियां लाठियां चलाने के लिए बंदूकें लाठियां दे दी गई है। लंबे समय तक ये नहीं चलेगा। जमीर इनका भी है, जागेगा, लेकिन हमको जो है अपनी व्यापक एकजुटता की जरूरत है। आज इतिहास जो है इस बात की मांग करता है कि मेहनत कशों की व्यापक एकता जो है बनाने का काम आज जो है फौरी जरूरत बनती है। इसी के साथ मजदूर मेहनत का एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मजदूर मेहनत का एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कौन बनाता हिंदुस्तान? देश का मजदूर किसान। साथियों धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये शामवीर थे जो अपना भाषण पवार जी से दे रहे थे। अभी एटक के नेता अनिल महासचिव श्री अनिल पवार जी अनिल पवार को जो है बुलाया गया है, वो बातचीत रखेंगे। आज इस प्रोग्राम के अध्यक्ष साथी राजेश जी और हमारे बीच में CITU के राज्य के उप प्रधान कॉमरेड सतबीर जी, खुशीराम जी और तमाम साथियों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने सही मुद्दे पर आज अपनी आवाज़ को बुलंद करके भारत सरकार तक अपनी बात पहुँचाने का काम किया। आपने पता है कि ये सरकार जिस तरीके से मजदूर किसान कर्मचारी विरोधी जो कानून इन्होंने पास किए हैं, बनाए हैं, उसके विरोध में कर्मचारी मजदूर किसान काफ़ी समय से आवाज़ को उठा रहे हैं। 26 तारीख को पूरे देश में 25 करोड़ से ज़्यादा मजदूर कर्मचारियों ने अपनी एकता का परिचय देते हुए सरकार को चेताने का काम किया कि जो मजदूरों के विरोध में जो आपने कानून बनाए हैं, कर्मचारियों के विरोध में जो कानून बनाए हैं, सरकार उसमें वापस लें। साथ के साथ कर्मचारी मजदूर संगठनों के साथ किसान मोर्चा के जो प्रधान थे उनकी मीटिंग हुई थी और ये जो 26 और 27 का जो प्रोग्राम था ये डिसाइड इन्होंने मिलकर किया था। और 26 को मजदूरों का आंदोलन था और 27 से किसानों का आंदोलन जो दिल्ली को कूच करना था। आंदोलन तो 2 महीने से चल रहा था। सरकार ने जिस तरीके से आंदोलन को रोकने का हमारे जो किसान नेता था उन्होंने उठाए, उन पर झूठे केस बनाए, रोडों को खुदवाया गया, माटी गिराई गई कि दिल्ली में किसान किसी तरीके से ना पूछे। लेकिन किसानों का जो बुलंद आवाज़ है वो उनको रोक नहीं पाई। और आपको पता है कि आज दिल्ली चारों तरफ से उन्होंने सील की हुई है। इसमें हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उनके साथ बिल्कुल तन मन धन से खड़े होकर उनकी आवाज़ के साथ, उनकी मांगों के साथ हम आगे आएँ। पूरे देश में जो बताया कि किसानों ने ये घोषणा की है कि पूरे देश में 5 तारीख को इस सरकार की जो तानाशाही है, जो हिटलबाजी है, उसके विरोध में पुतले फूके जाएंगे। गांव-गांव में, शहर में, हर जगह ये कार्रवाई होगी। ट्रेड यूनियन काउंसिल ने भी कल विचार किया था, बातचीत करी थी आपस में और ये फैसला लिया कि कल आने वाली कल जो 4 तारीख है, इस पर 11 बजे यहीं सचिवालय पर इकट्ठे होकर माननीय उपायुक्त महोदय को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन देंगे और
हम बात कहना चाहते हैं, सारे साथियों ने बात रखी है, बिल्कुल वही बात है कि अगर सरकार अपने अडिल रवैये पर रही और किसानों से बैठकर जो मांगे हैं उनका समाधान नहीं किया तो ये मजदूर पीछे नहीं रहेगा, ये भी किसानों के साथ बिल्कुल खुलकर आएगा। चाहे किसी तरीके का आंदोलन करना पड़े, हम सब तैयार हैं। और इसको कल का प्रोग्राम करके जो 5 तारीख का प्रोग्राम करके तो सरकार को देख रहे हैं, इसके बाद ट्रेड यूनियन काउंसिल बैठकर विचार करेगी कि हमने अगला प्रोग्राम क्या करना है। अगर हमने मजदूरों ने दिल्ली कुछ करना पड़ा तो उसके लिए भी हम पीछे नहीं हटेंगे। इंकलाब जिंदाबाद, मैं सभी साथी। बाकी लेटेस्ट खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।